गांव के किनारे बसा वो पुराना इलाका एकदम सुनसान था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव अपनी लाठी टेकते हुए खेत से घर की तरफ लौट रहा था। अमावस की रात थी और आसमान में तारों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। रास्ते के बीच में वो पुराना सूखा कुआं पड़ता था जिसे गांव वाले शापित मानते थे। राघव जैसे ही उस कुएं के पास से गुजरा, उसके कदम अचानक रुक गए। हवा के झोंके के साथ एक बारीक सी आवाज उसके कानों से टकराई। राघव सुनो, क्या मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? राघव का शरीर ठंडा पड़ गया। ये आवाज उसकी पत्नी राधा की थी, जिसकी मौत 2 साल पहले एक बीमारी से हुई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट और पुरानी यादों के बोझ ने उसे कुएं की मुंडेर की तरफ खींच लिया। उसने खुद को समझाया कि यह महज भ्रम है, पर आवाज दोबारा आई। इस बार थोड़ी साफ और दर्द भरी थी। राघव, नीचे देखो, बहुत ठंड है यहाँ। डर पर उत्सुकता हावी होने लगी। राघव ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और बटन दबाया। पहले तो सिर्फ काला अंधेरा दिखा, जैसे कुएं की कोई था ही ना हो। पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा नीचे किया, उसकी सांसें अटक गईं। कुएं के तल में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। वहां मिट्टी नहीं, बल्कि सफेद हड्डियों का ढेर दिख रहा था, और उन हड्डियों के बीच से इंसानी आंखें चमक रही थीं। वो आंखें पलक नहीं झपक रही थीं, बस एक टक होकर ऊपर राघव को घूर रही थीं। अचानक उन हजारों आंखों के बीच से राधा का चेहरा उभरा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राघव ने आखिरी बार देखा था, पर उसकी आंखें वही कुएं की गहराई जैसी काली और भयानक थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ राघव, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राघव पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई कुएं के अंदर खींची जा रही है। उसका अपना शरीर उसके बस में नहीं था। उन हजारों आंखों ने जैसे उसे अपने वश में कर लिया था। वो चाह कर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। धीरे धीरे कुएं की मुंडेर से काले रंग के हाथ ऊपर आने लगे। वो हाथ हड्डियों जैसे पतले और नुकीले नाखूनों वाले थे। राघव ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ गई। उसने देखा कि वो आंखें अब कुएं से निकलकर मुंडेर पर रेंग रही थी। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ राघव की पुरानी टॉर्च और उसकी लाठी मिली। तभी एक लड़का तेजी से भागते हुए राघव के घर गया और उसके पोते आर्यन को सारी बात बता दी। राघव का पोता ये बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो गया। उसके हाथों से पानी का गिलास छूट गया और उसकी आंखों में अपने दादा को खोने का डर साफ दिखने लगा। वो तुरंत कुएं की तरफ भागा। वहां पहुंचकर आर्यन ने अपने दादा की लाठी उठाई और कुएं की गहराई की तरफ देखा। उसने कहा, मैं अपने दादा को ढूंढूंगा और उन्हें सही सलामत घर वापस लाऊंगा।